कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आके घूमने के बाद ये ना कहता हो कि आप बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया आता जरूर, लेकिन सीज लेवल है। नहीं नहीं, आपने बकायदा आपने देखते हैं क्षेत्र के हिसाब से अपन ये मान क्या होता भाई ना, यहाँ देखो अपने वो मोटे वाले कैश जो आते हैं पार्किंग फोटो तो डाल ही देंगे। आज के इस श्री श्री माँ हिंगलाज शक्तिपीठ में आयोजित इस वार्ता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि श्री श्री माँ हिंगलाज शक्तिपीठ की समिति जो पूर्व में बनाई गई थी, उसकी आज आप सभी को जानकारी देना था, इसलिए आप सभी को आमंत्रित किया गया था और इसके माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं। हमारी समिति में जो संरक्षक रहेंगे वो उप क्षेत्रीय प्रबंधक, अम्बाड़ा उप क्षेत्र एवं खान प्रबंधक मोहन कालरी रहेंगे। अध्यक्ष के रूप में श्री जगदीश प्रसाद तिवारी जी रहेंगे। उपाध्यक्ष श्री अशोक ठाकर जी हैं और श्री भगवान दिन यादव जी हैं। संयुक्त सचिव के रूप में श्री विजय कुमार श्रीवास्तव हैं और मदन जंगेला जी हैं। इसी के साथ में कोषाध्यक्ष श्री रमन साहू जी हैं। सचिव के रूप में श्री नारायण राव सराटकर हैं और कार्य समिति सदस्य के रूप में भीम सिंह ठाकुर, राम श्रोमणी सिंह, मनोज राय जी, आशीष यादव जी, बंटी साहू जी, नवीन मोदी जी, मनीष सेन जी और अमरनाथ सिंह जी है। इस प्रकार से 15 लोगों की हमारी कार्य समिति है जो इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेगी। और हम सभी जनता से, यहाँ के निवासियों से, नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि आपका हमें सकारात्मक सहयोग मिलेगा, जिससे हम इस व्यवस्था को और अच्छे से चलाएंगे। साथ ही हम लोगों की बैठक हुई थी, जिस बैठक में हमने अपनी समिति के द्वारा निकट भविष्य में किए जाने वाले कुछ कार्यों की योजनाएं बनाए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस क्षेत्र का उद्योग व्यापार खदानें बंद होने से काफ़ी प्रभावित हुआ है और एक श्री श्री माँ हिंगलाज शक्तिपीठ समिति के माध्यम से हम लोग इसको पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से कार्य कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग निकट भविष्य में इको पार्क का निर्माण करवाना चाहते हैं, जिससे कि इस मंदिर में आने वाले लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो, जैसे टैक्सी वालों को, ऑटो वालों को, कार वालों को, इसी के साथ चाय की दुकान वालों को, होटल को और साथ ही रुकने की व्यवस्था के माध्यम से कई लोगों का व्यापार चलता रहे, ऐसी हमारी मान्यता है और ऐसी हमारी सोच है। इसी के साथ में हम लोगों के द्वारा वाहन पार्किंग के लिए पेवर ब्लॉक लगाना है, भंडारा स्थल में पेवर ब्लॉक लगाना है। साथ ही भंडारा स्थल में हम लोग CSR के माध्यम से और मंदिर समिति के जन भागीदारी से भवन निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ मंदिर के सामने स्टील की रेलिंग लगाने का कार्य कर रहे हैं मंदिर के मुख्य द्वार पे, और मंदिर के चारों तरफ लाइटिंग करके सुसज्जित करने का कार्य कर रहे हैं। हम सभी के आस्था का केंद्र माँ हिंगलाज है और माँ हिंगलाज का जो गर्भगृह है उसमें हम लोग चांदी से उसको पूरा कवर करना चाहते हैं, जिसमें चांदी की परत चढ़ाकर उसका सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं, जिससे कि माता जी का जो स्वरूप है, माता जी के मंदिर का स्वरूप हो और अधिक भव्य हो। इस प्रकार के हम लोगों के बहुत सारे कार्य हम लोगों ने योजनाएं बनाए हैं और उन योजना के माध्यम से हम लोग इस मंदिर का विकास करना चाहते हैं। आप सभी से अपेक्षा है, उम्मीद है कि जो माता रानी का जो चांदी का जो हम लोग गर्भगृह को बनाना चाहते हैं, उसमें अधिक से अधिक आप लोग आर्थिक सहयोग दें, क्योंकि जितना अधिक आप आर्थिक सहयोग देंगे उतना जल्दी माता जी का चांदी का आसन या गर्भगृह बनेगा। जो भी भक्त जो है 11,000 21,000 रुपये का जो अनुदान देंगे, निश्चित मान के चलिए कि समिति के द्वारा उनका नाम जो है हम लोगों के द्वारा लिखा जाएगा। जैसे अभी हमारे मनीष सेन जी के द्वारा 21,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे भक्त माता जी के चांदी के सिंहासन के लिए या गर्भगृह के सिंहासन के लिए देना चाहते हैं, उन सभी का नाम भी समिति के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा। आप सभी ने
आज अपना व्यस्ततम समय में से समय दिया, इसके लिए मंदिर समिति आपके हृदय से आभारी है। धन्यवाद। जय मां हिंद। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, नवरात्रि में अक्सर यहाँ पर भीड़ रहती है और सबसे बड़ी समस्या आती है यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क की। टावर लोगों को नहीं मिल पाता है और एक समस्या और है, जहाँ पर जो नज़दीकी निकटतम रेलवे स्टेशन पालाचोरी है, वहाँ पर यात्री जब उतरते हैं तो उनको फुट ओवर ब्रिज की सुविधा नहीं है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? श्री श्री मां हिंगलाज समिति के माध्यम से हम लोग बीएसएनएल से भी बीएसएनएल के उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे, साथ ही जो प्राइवेट जो नेटवर्किंग है उनसे भी हम लोग चर्चा करके और इसका जो नेट है इसको बढ़ाने का, इंटरनेट जो है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को उसका कवरेज का लाभ मिले। क्योंकि वास्तविकता यही है साथियों कि भीड़ भाड़ अधिक होने पर नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है और जिसके चलते लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो हम लोग इसका कवरेज बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही ज़िले के जो हमारे सांसद महोदय हैं उनके माध्यम से अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक साइड वॉल बनाने का और 350 मीटर रोड बनाने का और साथ ही सीमेंट की नाली बनाने का आग्रह किया था। उन्होंने उस पर स्वीकृति भी दिए हैं और उसको सीएसआर के माध्यम से अभी कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग अभी अति शीघ्र सांसद महोदय से मिलकर रेलवे के द्वारा जो भक्त लोग आते हैं और उनको जो रेलवे क्रॉसिंग पार करने में जो दिक्कत होती है उसके लिए जो ओवर ब्रिज बनाना है उसकी मांग करेंगे। साथ ही प्लेटफार्म जो जिसकी हाइट कम है उसकी हाइट बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसके लिए चर्चा करेंगे ताकि आने वाले भक्तों को दिक्कतें ना हो। धन्यवाद।